नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। लाल किले परिसर में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। आपको बता दें, यहां पर गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। आज इस जगह से वो कौन सा इतिहास रचेंगे और यहां पर कैसी है रौनक, इसके बारे में विस्तार से हम आपको जानकारी देंगे शाम 7:30 बजे अपनी खास पेशकश में। लेकिन उसके पहले बात जहांगीरपुरी की करते हैं। आपको बताते चले, जहांगीरपुरी में फिलहाल बुलडोजर चलाने पर अगले 2 हफ्तों तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। आज इस पूरे मामले में काफी देर तक सुनवाई हुई, तीखी बहस भी हुई, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल वहां पर हो रही सियासत को लेकर खड़ा हो रहा है, क्योंकि लगातार सियासी दौर जारी है। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला चल रहा है। आज एक तरफ कांग्रेस पार्टी के कई नेता पहुंचे तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं दिखना चाहती थी और उसके भी विधायकों ने जहांगीरपुरी में जाकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इन सब के बीच जहांगीरपुरी की ये जो सियासत इस वक्त देश में चल रही है, ये कहां पर जाकर रुकेगी, थमेगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, पूरे दिन भर किस तरह की रही जहांगीरपुरी में हलचल, इस रिपोर्ट में देखिए। जिन गलियों में बुलडोजर गरजे, उन्हीं गलियों में अब सुरक्षा कर्मियों के बूटों की आवाजें गूंज रही हैं। जिन गलियों में अवैध निर्माणों का अंबार था, उन्हीं गलियों में मलबों का ढेर लगा हुआ है। जिन गलियों में शोर शराबा, हंगामा, बवाल, गोलीकांड, तलवारबाजी हुई थी, वो गलियां चुप हैं, एकदम चुप। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे आसपास की चारों तरफ निगाह रखी जा सके। और इसी तरह के और भी कई पोल हैं जहां पर दिल्ली पुलिस की ओर से, इस पोल पर आप देख पा रहे हैं 3 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और भी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर, ताकि कोई भी उपद्रवी तत्व हो उसके ऊपर नजर रखी जा सके, इस तरह की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अभी जहांगीरपुरी का इलाका बेहद संवेदनशील बना हुआ है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस के तमाम जवानों की मौजूदगी है। पीछे की तरफ आप जाएंगे, आपको बताते चले, वहां पर बिल्कुल सामने मंदिर है, उसकी दूसरी तरफ मस्जिद है। फिलहाल मंदिर मस्जिद को लेकर अपने अलग अलग तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सियासतदानों की ओर से लगातार सियासी पर्यटन का रुख भी किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर तमाम जवान आप देख पा रहे हैं किस तरह से मोर्चा संभाले हुए हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर दिल्ली पुलिस के तमाम इन जवानों की मौजूदगी है। आपको बता दें, बैरिकेड्स करके इस हिस्से को पूरी तरह से रोका गया है। यहाँ से दूसरी तरफ जाना मना है। उस तरफ भी कल बुलडोजर चलने की कार्रवाई हुई थी, जिसे फिलहाल रोक दिया गया और अभी 2 हफ्ते तक यथास्थिति कायम रहेगी। आप देख पा रहे हैं पूरे के पूरे हिस्से में यहाँ पर भारी तादाद में दिल्ली पुलिस की मौजूदगी है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं। आज की सुबह जहांगीरपुरी की तंग गलियों के लिए उम्मीद की सुबह थी। पूरी जहांगीरपुरी की निगाहें देश की सबसे बड़ी अदालत के बुर्ज पर अटकी हुई थी। हर आंख टकटकी लगाए हुए थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। सांसें ऊपर नीचे हो रही थी कि पता नहीं क्या होगा। बुधवार को जो हुआ था वो असहनीय था। गुरुवार को क्या फिर से गरजेंगे बुलडोजर? राहत की उम्मीद सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च अदालत से ही थी और अदालत ने वही किया, सूखे गलों को खुशियों से तर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहांगीरपुरी में फिलहाल बुलडोजर नहीं चलेगा। जहांगीरपुरी में 2 हफ्ते तक यथास्थिति बनी रहेगी। 2 हफ्ते बाद जहांगीरपुरी पर दोबारा सुनवाई होगी। आप वहाँ पर उस मौके पर स्टेटस को मेंटेन रखें, कोई डिमोलिशन नहीं होगा 2 हफ्ते तक, और उसमें जवाब आएगा अलग अलग पार्टीज का। जो हमारी पिटीशन है उसमें भी हम एडिशनल एफिडेविट फाइल करेंगे और फिर उसके बाद कोर्ट उस पर सुनवाई करेगी, लेकिन 2 हफ्ते तक कोई डिमोलिशन नहीं होगा। देश के कई शहरों में चल रहे बुलडोजर अब थम रहे हैं। 2 हफ्ते तो कम से कम इनके पहिए बंद रहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्य सरकारों को और दिल्ली में दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और उत्तरी दिल्ली नगर निगम को नोटिस देकर 2 हफ्ते बाद इस मामले की सुनवाई तय की है। इन 2 हफ्ते में सरकार अपना हलफनामा दाखिल करेगी, जिसमें ये बताएगी कि उसकी कार्रवाई कैसे हर एक नागरिक के लिए बराबर है, हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव नहीं है, और कैसे उन्होंने 5 नोटिस दिए, उसके बाद जहांगीरपुरी में डेमोलिशन का मौका है। इसके साथ ही राज्य सरकारों को भी नोटिस जारी किया गया है, जिसमें वे बताएंगे कि आखिर कौन से कानून के तहत उन्होंने बिना अदालती आदेश के डेमोलिशन का काम शुरू किया। यानी बुलडोजर बाबा से लेकर बुलडोजर मामा तक हर को ये बताना पड़ेगा कि आखिर
किस कानून के तहत वो बुलडोजर चला रहे हैं और आरोपियों की संपत्ति को ध्वस्त कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस पैगाम ने जहांगीरपुरी की उदास बस्तियों में खुशियों का खुमार भर दिया। अच्छा है, गरीबों को कुछ राहत मिल जाएगा। क्या नाम है आपका? मिर्जा। मिर्जा जी, क्या काम करते हैं आप? मैं बेलदारी करता हूँ। बेलदारी करते बिल्कुल। हैं। तो आपको लगता है कि अभी ये अच्छा हुआ? अच्छा हुआ, बिल्कुल अच्छा हुआ। कुछ देर के लिए देखो, इस पे राजनीति नहीं करना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए। गरीबों को देख के चलना चाहिए हमेशा, कोई भी सरकार हो। गरीबों को देख के चलना चाहिए। आपका क्या नाम है? इस्लाम। क्या काम करते हैं आप? हम भी बेलदारी करते हैं। अच्छा, बेलदारी करते हैं। अभी जो रोक लगा दी है, आपका क्या कहना है? ये बहुत अच्छा हुआ है, ये होना चाहिए था बहुत। सुप्रीम कोर्ट में आज दलीलों की जो दौड़ चली, उससे ये साफ हो गया कि जहांगीरपुरी मामले में मजहब का कितना अतिक्रमण हुआ है। याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत दवे ने तीखे आरोप लगाए। उनका कहना था कि एक खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। नोटिस दिए बिना तोड़फोड़ शुरू हो गई। पहले बिना इजाजत शोभा यात्रा निकली, फिर दंगा भड़का। दंगा भड़कते ही बुलडोजर का एक्शन शुरू हो गया। बीजेपी के नेता के खत लिखते ही तोड़फोड़ शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर भी सवाल उठे कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर को रोकने के आदेश दे दिए थे, उसके बावजूद भी बुलडोजर क्यों नहीं रुके? तोड़क कार्रवाई जारी क्यों रही? जहांगीरपुरी के बहाने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची ये लड़ाई दरअसल अधिकार और कानून का मामला है। नगर निगम और सिविक एजेंसीज ये कहती हैं कि वो कानून के तहत, उसी प्रक्रिया के तहत काम कर रही हैं, जबकि पीड़ित पक्षकारों का कहना है कि उनके बुनियादी अधिकारों का, जीवन के अधिकारों का, बने रहने के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि जिस तरह से उसके आदेशों की उपेक्षा की गई, दरकिनार किया गया, उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये गंभीर मसला है और इसका असर आने वाले सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले पर भी दिखाई पड़ सकता है। याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली नगर निगम, दिल्ली पुलिस और राजनीतिक दलों की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना था कि जंगल का कानून नहीं चल सकता। उनका विरोध तरीकों से है। शायद देश की सबसे बड़ी अदालत को इन दलीलों में दम दिखा और नए सिरे से बहस की जरूरत महसूस हुई। जहांगीरपुरी से चित्रा त्रिपाठी, अर्पिता आर्या, शुभांकर मिश्रा, सुशांत मेहरा और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।